अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद कुरैशी और मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िम मलिक साहब। मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और अंदर की खबर इनके पास होती है, और ये अगर ये कहा जाए कि चूहा रिपोर्ट भी होती है इनके पास तो ये गलत ना होगा। मलिक साहब, CCI का इजलास हुआ, दोनों बड़ी मुल्की सियासी जमातें आपस में लड़ती झगड़ती नज़र आईं। क्या खबर है आपके पास, ये मामला था क्या और ये अचानक से फिर सुलह कैसे हो गई? जी, बज़ाहिर सिंध के भरपूर एहतजाज पर हुकूमत मजबूर हो गई है, इत्तेहादी हुकूमत मजबूर हो गई मुस्लिम लीग नून की कि दरिया सिंध से जो 6 नहरें निकाली जा रही थी वो फ़ैसला वापस हो गया। कल मुश्तरका मुहफ़्फ़ज़ात कौंसिल का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जिसमें चारों सूबों को वज़ीर आला ने शिरकत की और ये फ़ैसला वापस ले लिया गया। और इस तरह 2024 को जो एक फ़ैसला हुआ था इरसा की तरफ से, एक्निक ने जो मंजूर किया था वो भी वापस ले लिया गया है। बात ये नहीं है, इसका क्रेडिट भी पीपल पार्टी को दिया गया कि पीपल पार्टी के एहतजाज पर, लेकिन जो बाज़ार हकीकत है कि पूरी सिंध की कौम परस्त जमातें, वहाँ का हर शहरी सड़कों पर था और कई रोज़ से एहतजाज जारी था। उन्होंने सिंध से आने वाली अहम शाहराहें भी बंद की हुई थी। अब ये कहा जा रहा है कि CCI के इजलास के बाद ये नहरों का मामला ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बाज़ाहिर ऐसा नहीं है। और ये भी साथ ही उसी फैसले में कहा गया है कि जब तक कौमी इत्तेफाक राय, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बड़ी जमातों के दरमियान, उस वक्त तक ये नहरें शुरू नहीं की जाएंगी। अब ये फ़ैसला ख़त्म करने के बाद अब ये कोशिशें अब शुरू हो गई, आज पहला दिन है कि इस पर एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और दोबारा से नहरें बनाने का सिलसिला शुरू किया जाए। आपको याद होगा कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत 10 लाख एकड़ जो है ज़मीन पंजाब से वो कल्टीवेट होनी है, और वो ज़्यादातर इलाका जो हमारा रेगिस्तानी है, बंजर इलाका जो है सराकी, वो आबाद होना है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आपने इतने सारे इकदाम कर लिए हों, उसकी एक कमेटी बना दी हो, उसका एक महकमा बना दिया हो और उसको आप उसी तरह बंजर बियाबान छोड़ दें। ये 6 नहरें दरिया सिंध से निकलेंगी, ये मेरी बात आप रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। 6 नहरें दरिया सिंध से निकलेंगी। हर ये नोट कर लें जनाब, आप मलिक साहब कह रहे हैं हर सूरत निकलेंगी। ये आज निकलेंगी या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल बाद निकलेंगी, लेकिन ये नहरें निकलेंगी। इसके बगैर गुजारा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत 10 लाख एकड़ ज़मीन एक्वायर की जा चुकी है काश्तकारी के लिए, और इस मंसूबे में दुबई और सऊदी अरब साथ शामिल है, जिन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार करना है, काश्तकारी करनी है। ठीक है, ये कि बैनुल अक़वामी मंसूबा बन गया हुआ है। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर ये मुअख्खर हुआ है और हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हुआ। और आज के बाद इस पर एक पसे पर्दा कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी और टेक्निकल कमेटियाँ बनाई जाएंगी। इसमें मुल्की और गैर मुल्की एक्सपर्ट लिए जाएंगे जो इस पर राय देंगे, रिपोर्ट्स बना कर देंगे कि इस हिसाब से पानी निकाल लिया जाए, ये नहरी पानी की है या दरियाई पानी की है या बारिशी पानी की नहरें हैं। तो लेकिन बज़ाहिर एक न एक दिन थोड़े अरसे में या बदेर ये फैसला हो जाएगा कि दरिया सिंध से 6 नहरें जो ग्रीन इनिशिएटिव के लिए वो निकाली जाएंगी और कौम ये खुशखबरी जल्द सुनेगी। पाकिस्तान सारा सबज होगा और पाकिस्तान की खुशहाली होगी इंशाल्लाह। मलिक साहब, एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल है। आपने जिक्र किया कि मुल्क की सियासी जमातें, तो क्या मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को भी इस मशवरे में शामिल करेंगे? जी देखें, जो मुल्क की सारी बड़ी जमातें हैं उनकी चारों सूबों में नुमाइंदगी होती है और तहरीक इंसाफ की भी इस तरह पूरे मुल्क में नुमाइंदगी, किसी एक जमात को बाहर आके नहीं किया जाता। क्योंकि आप देख लें कि इत्तेहादी हुकूमत के अंदर से अहमद वली खान भी बोल रहा है, बिलावल भी बोल रहा है और दीगर जो छोटे बड़े इत्तेहादी हैं वो भी बोल रहे हैं। इसलिए इस पर एक मुकम्मल इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। जो पसे पर्दा कोशिशें शुरू हैं या जारी हैं अब तक, वो रंग लाएंगी और आपको इसका नतीजा जल्द या बदेर नज़र आएगा। चलिए जी, मलिक साहब की ब्रेकिंग है। नाजरीन, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले, सर सब शादाब ज़मीन हो, पाकिस्तान में बिज़नेस आए, सऊदीया, दीगर जो हमारे दूसरे इत्तेहादी ममालिक हैं, दूसरे ममालिक, आप अरब कंट्रीज़ ले लीजिए, कि पाकिस्तान में आके अपना कारोबार करें, बिज़नेस करें, पाकिस्तान की इकॉनमी ऊपर जाए, ऐसा टेक ऑफ करे पाकिस्तान की इकॉनमी के, ये कभी लैंड ना करे। और हमारे दिल से दुआ है कि पाकिस्तान फले फूले तरक्की करे। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।